शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान, जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुमार बीरेंद्र सिंह का दिल्ली दोस्त। बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बंधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए, बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कस्या दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुमार बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस पर भी हम लोगों के किए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बे लोग बराबर महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूं। आ रहा मन एठिरम वर्तन हूं, क्योंकि चपला अय्यारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं है। जब से अपने दुश्मनों की चालाकी और करवाई देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूं। कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बुझे काम करके हम लोग वहां गिरफ्तार हो जाएं। जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। मुझे यह भी पता लगा है कि हाल में ही क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहां आकर पुनः हमारे महाराजा को दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहां न था। मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और बीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ के पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। देखो नाजिम, महाराज का तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं और चंद्रकांता बीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहां जाऊं और कहां रहकर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले बीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट से गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा। लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे। हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूं और उन लोगों से कसम खिला सकता हूं कि महाराज के बाद आपके राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब इस्लाम को कबूल करें। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलोजान से कबूल करता हूं। तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें।
मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर इस्लाम मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया। इस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एक कर लेना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हाल चाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कह रही होगी। इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल न होगा कि आजकल बीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा हुए। दिन कुछ कुछ बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रबिशों में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हुए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये क्यारियां अपना अपना मजा दे रहे हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपनी बहार दिखा रही हैं। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को बीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब बातें कम अच्छी मालूम होती हैं। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई हैं। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फब्बारे के पास जा निकलीं और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगीं। न मालूम चंपा किधर चली गई, कहीं इधर उधर घूमती होगी। 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, तब से वह हम लोगों के साथ नहीं है। देखो, वह आ रही है। इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए, यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूँ। अगर इस वक्त कुमार बीरेंद्र सिंह होते तो इसे देखकर मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते।